देखिए, उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो चुका है, जिस तरह से रातों रात मंत्री भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, सांसद भाग रहे हैं, वो लोग समझ चुके हैं कि अब बाबा भी लंगोटा लेकर या तो समाजवादी में घुसे या फिर गंगा जल में जाकर डुबकी लगाएं और वहीं शरण ले लें। अब उत्तर प्रदेश में कोई रास्ता नहीं बचा है भाजपा के पास बिना सरेंडर करने के। खेला होगा, खदेड़ा होगा और उसके बाद जो होगा वो पूरा देश देखेगा। किसका खदेड़ा होगा? सांप्रदायिक ताकतों का, आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, गुंडों का, ठोकने वाली सरकार का और ये बाबा का भी। भाजपा कितना बड़ा आतंकवादियों के गिरोह का सरगना है और उसके नेता अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं। किसने पुलवामा अटैक करवाया? नरेंद्र मोदी ने करवाया कि किसी और ने करवाया? इन पे जमीन हड़पने का, रंगदारी करने का, जान से मारने का और तो और छिनतई तक करने का इन पे आरोप लगा है। चिन्मयानंद हो गए, साध्वी प्रज्ञा हो गई, ये लोग गंगा जल से धुले हुए हैं क्या? ये जो नेता हैं, अरे हम तो कहेंगे 90% अब निकलवा लीजिए वरना मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। 90% लोग दागी हैं भाजपा में। आप ऐसा कह रहे हैं? अरे हम राजनीति छोड़ देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। पूरे देश का आप डाटा निकालिए, 90% किसानों को कुचलने वाला, महिलाओं को कुचलने वाला, रेप करने वाला, हत्या करने वाला, नरसंहार करवाने वाला, कोई ऐसा आरोप बचाओ भाजपा के किसी नेता, विधायक, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पे? सब में संतलिप्त है भाजपा का यह नेता। द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं अमान। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी ने कहा है कि जब से कांग्रेस ने पप्पू यादव को अपनाया है तब से कांग्रेस की बर्बादी शुरू हो गई है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता मनीष यादव जी हैं। जब से पप्पू यादव जी कांग्रेस में आए हैं लगता है बर्बादी शुरू हो गया है क्या? राजीव रंजन जी ऐसा कह रहे हैं। राजीव रंजन जी से हम पूछना चाहेंगे जी कि राजीव रंजन जी ये बताइए कि कितने आतंकवादियों को आज तक ने भाजपा अपनी पवित्र गंगा जल में डुबकी लगवाई है? नाम गिनवाने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि भाजपा कितना बड़ा आतंकवादियों के गिरोह का सरगना है और उसके नेता अमित शाह, आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं। चलिए, जिन्होंने ये बयान दिया मैं उनकी जन्म कुंडली बता दूं। क्या है? चुनाव में इनका जो दिया हुआ डाटा है उसमें इन पे खुद इन्होंने बताया है कि 8 से 10 धाराएं इन पे जमीन हड़पने का, रंगदारी करने का, जान से मारने का और तो और छिनतई तक करने का इन पे आरोप लगा है। और ऐसे लोग अगर कहें कि कौन आतंकवादी और पप्पू यादव, बिहार का कोई ऐसा घर, गली कूचा अगर बचा हो जो पप्पू यादव की तस्वीर टांग कर उसकी आरती न उतारता हो, कोई ऐसा घर नहीं है। राजीव रंजन जी से पूछिए कि उनके क्षेत्र में अगर कोई मरता है तो राजीव रंजन नहीं, पप्पू यादव लोग और पप्पू यादव जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा जैसे बम ब्लास्ट के आरोपी, चिन्मयानंद जैसे लोग और शेल्टर होम जैसे लोगों के साथ गठबंधन करने वाले लोग ये बताएंगे कि कौन है पप्पू यादव? अरे आप शर्म कीजिए, आज तक तो आपने सरहद पे जो अटैक हुआ उसकी आप लोग जांच कर नहीं पाए। शर्म कीजिए कि देश में कई तरह के दंगा आपके रीजन में हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक किए नहीं है, ये नहीं बताइएगा। अरे सर्जिकल स्ट्राइक कौन किया और क्या किया है किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुलवामा अटैक में आज तक किसने पुलवामा अटैक करवाया? नरेंद्र मोदी ने करवाया कि किसी और ने करवाया? आज तक इसका गवाह नहीं मिल पाया। और वो पप्पू यादव जिसको लोग भगवान मान चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि गांधी की हत्या करने वाला, गोडसे को पूजने वाला भाजपा ये कहता है कि गांधी का कांग्रेस, अरे ये देश गांधी का था जिसकी हत्या भाजपा के लोगों ने यानी कि गोडसे जैसे लोगों ने की। ये बताने की ज़रूरत नहीं है राजीव जी कि आपके पार्टी में हर प्रांत में कितने हत्यारों को आपने टिकट दिया है। वो हम बताना चाहेंगे यूपी में जो हाथरस की घटना हुई उसमें किस तरह से आपने उस बेटी को जला दिया।
ये एक गैंग रेप हुआ था जिसमें ये किसानों को दबाने वाला, कुचलने वाला, उत्तर प्रदेश में कई तरह के गैंगवार करने वाला वो एक विधायक थे आप ही के पार्टी के, जो एक बच्ची के साथ रेप में अभी भी जेल में है। गुंडा राज यूपी में खत्म हो गया योगी जी के आने के बाद, ये नहीं कहिए। ठोको राज यूपी में आया है और किसको ठोका जा रहा है? निर्दोषों को, कभी हाईवे पे, कभी घरों में घुसकर। जिस तरह से पप्पू यादव बिहार में काम कर रहा है, बिहार में कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। ये डर लग रहा है इनको कि कहीं भी हत्या ये लोग करवा रहे हैं तो वहाँ पप्पू यादव पहुंचकर इनके लोगों को पकड़वा दे रहा है। तो इस डर के चलते ये लोग बिलबिलाए हुए हैं कि अब वहाँ कांग्रेस के साथ मजबूती से पप्पू यादव पहुंचेंगे। ये डर बता रहा है इनका कि जिस दिन पप्पू यादव को बड़े दल का समर्थन मिला उस दिन ये भाजपा बिहार से तो कबरेगी ही, देश से भी कबर जाएगी। और इसी डर के कारण थरथराते, कांपते, लड़खड़ाती आवाजों में ये बयान दे रहे राजीव रंजन जी। पप्पू यादव के कारण ही आज के टाइम में जो कांग्रेस पार्टी को देखा जा रहा है वो हिंदू समाज के आतंकवादी के तौर पर देखा जा रहा है, उन्होंने ऐसा भी कहा है। आरएसएस, बजरंग दल और ऐसे कई, हमने तो आपको नाम बताया, चिन्मयानंद हो गए, साध्वी प्रज्ञा हो गई, ये लोग गंगा जल से धुले हुए हैं क्या? ये जो नेता हैं, अरे हम तो कहेंगे 90% अब निकलवा लीजिए, वरना मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। 90% लोग दागी हैं भाजपा में। आप ऐसा कह रहे हैं? अरे हम राजनीति छोड़ देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। पूरे देश का आप डाटा निकालिए, 90% किसानों को कुचलने वाला, महिलाओं को कुचलने वाला, रेप करने वाला, हत्या करने वाला, नरसंहार करवाने वाला, कोई ऐसा आरोप बचाओ भाजपा के किसी नेता, विधायक, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पे? सब में संतलिप्त है भाजपा का यह नेता और दूसरों पे कीचड़ उछालता है। ये डर है पप्पू यादव के आने से बिहार और देश में भाजपा का सफाया होगा। इसी डर के चलते ये लोग अनगनत बयान दे रहे हैं। ये डर से पप्पू यादव और अन्य लोग और कांग्रेस घबराने वाली नहीं है। हम अकेले भी शेर हैं बिहार में और हम अकेले भी आम जन के मुद्दों को ऐसे ही उठाते रहें। कांग्रेस साथ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना काम करते रहेंगे। चलिए, जिस तरह से आप लोगों ने उपचुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था उसी तरह से यूपी में चुनाव होना, क्या पप्पू यादव जी खड़े रहेंगे? देखिए, ये हमारे पार्टी का निर्णय है। इस पे जब तक कोर कमेटी की बैठक नहीं हो जाती इस पे हम कुछ कहना उचित नहीं समझते। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी देश के प्रति गद्दारी करने वाले ताकतों को रोकने के लिए हम लोग जरूर कांग्रेस का साथ देना चाहेंगे, क्योंकि देश में किसान, मजदूर, ठेला रिक्शा वाला, महंगाई से, बेरोजगारी से पूरा देश परेशान है। और इस तरह की सरकार को, उग्रवादियों की सरकार को, आतंकवादियों की सरकार को देश से कबारने के लिए जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव हमेशा विपक्षी ताकतों के साथ एकजुट होकर खड़े रहेगी। चलिए, आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, यूपी की हवा किस तरफ है? देखिए, उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो चुका है। जिस तरह से रातों रात मंत्री भाग रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, सांसद भाग रहे हैं, वो लोग समझ चुके हैं कि अब बाबा भी लंगोटा लेकर या तो समाजवादी में घुसे या फिर गंगा जल में जाकर डुबकी लगाएं और वहीं शरण ले लें। अब उत्तर प्रदेश में कोई रास्ता नहीं बचा है भाजपा के पास बिना सरेंडर करने के। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं या तो उनका रास्ता जेल होगा या फिर आप समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस से भी भाग रहे हैं। देखिए, वहाँ लड़ाई, मेरा मानना है कि वहाँ लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है और हम चाहेंगे कि सभी दल एकजुट होकर सांप्रदायिक ताकतों को खदेड़ने का काम करें। ये सांप्रदायिक ताकत है जो हर तरह से लोगों पे जुल्म ढाती आई है और इसको खदेड़ने के लिए पहले सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी दिल्ली की सरकार गिरेगी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि यूपी चुनाव में रेस में दो ही पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और योगी जी, मतलब प्रियंका जी कहीं भी रेस में नहीं। देखिए, कहीं रेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ी क्षेत्रीय दल वहाँ पे ये है, समाजवादी पार्टी है और क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व बिहार में और उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पे देखने को तो मिलता है। तो मैं इस नाते कह रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी है तो वहां पे टक्कर भी उन्हीं से होगा, ना कि किसी अन्य से होगा। हम चाहेंगे कि सभी मिल बांटकर चुनाव लड़ें और इस सांप्रदायिक ताकत को देश से खदेड़ने का काम करें। खेला होगा क्या? देखिए, बंगाल में तो हो चुका और निश्चित तौर पे बंगाल से भारी बहुमत से यहाँ भाजपा चुनाव हार रही है। खेला होगा, खदेड़ा भी होगा क्या? खेला होगा, खदेड़ा होगा और उसके बाद जो होगा वो पूरा देश देखेगा। किसका खदेड़ा होगा? सांप्रदायिक ताकतों का, आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, गुंडों का, ठोकने वाली सरकार का और ये बाबा का भी।
चलिए, ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता मनीष यादव जी, और इनका कहना है कि पप्पू यादव को अब जो बिहार की जो आवाम है उसको पप्पू यादव को अब भगवान मान चुकी है। कहीं भी गरीबों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, निचले स्तर के साथ, जिसके साथ भी अन्याय होता है सबसे पहले पप्पू यादव जी आते हैं। जो आतंकवादी की बात करते हैं, इनके कहने का अर्थ यही जाहिर होता है कि वो अपने आप में झांक कर बिल्कुल खुद में झांक के देखे ना भाई कि कितने तरह के केस है। आप बताइए, पटना में बाढ़ आया, कोरोना आया, कहाँ कोई भाजपा का नेता निकले? बाढ़ में कहाँ कोई निकले? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव दिखा। वहाँ मुजफ्फरपुर में जो चमकी बुखार हुआ वहाँ पप्पू यादव दिखा। और फिर लॉकडाउन है, फिर कोरोना है। जब दिल्ली से मजदूर को मार के भगाया जा रहा था, मुंबई से भगाया जा रहा था, और जब देश में बिहार के मजदूर और छात्र फंसे हुए थे, तो मैं मनीष यादव इसी पटना विश्वविद्यालय गेट पे मैंने धरना दिया था, और इस सरकार ने मुझे 5 महीने जेल में रखने का काम किया था। तो पप्पू यादव का हर एक कार्यकर्ता बिहार के और अन्य लोगों के साथ है, और जब तक भाजपा को हम लोग यहाँ से भगाएंगे नहीं, जब तक हम लोग साथ नहीं बैठेंगे, गरीब, मजदूर, किसान, हर तबके के लोगों के साथ जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव खड़ा है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन अपर्णा के साथ मैं हूं अमान। धन्यवाद।